हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स विद पूजा। कक्षा 8 के विद्यार्थियों को मैं आज पाठ 9 बीजीय व्यंजक और सर्वसमीकाएँ की उड़ान कार्य पुस्तिका का हल करवा रही हूँ। जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बेटा चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि मेरे लेक्चर आपको तुरंत मिल जाएं। बहुत ही आसान सा चैप्टर है। m के 7 गुणे में 11 घटाने पर क्या आएगा। अब देखो भाई, m का 7 गुणा यानी m को गुणा कर दो 7 से और उसमें से घटा दो 11, तो क्या बनेगा 7m घटा 11। तो आपने यहाँ फाइनल उत्तर क्या लिखना है, 7m घटा 11। अब देखो भाई, व्यंजक दूसरा प्रश्न, -x/3 जमा 7/4 कैसे बना। तो हम इसको लिखेंगे x को -1/3 से गुणा करके, कई बच्चे कहते हैं राइटिंग समझ नहीं आती, तो मैं साथ साथ बोल रही हूँ। आप लोग नकल के चक्कर में रहते हो कि बस इसको देखकर नकल कर लें। मैं समझा रही हूँ, उसको सुनकर भी आप अपनी कॉपी में उतार सकते हो। x को -1/3 से गुणा करके 7/4 जोड़ने पर, भाई बैक लग गया, अब मुझे सारा दोबारा लिखना पड़ेगा। देखो ज़रा, x को -1/3 से गुणा करके 7/4 जोड़ने पर, ठीक है। और पहले वाले का क्या आया था, 7m घटा 11। ये हो गए 2 प्रश्न हमारे। अब हम देखते हैं बेटा तीसरा प्रश्न। देखो बहुत ही आसान है, 5x में से 5 घटाकर कितने हो जाएंगे, कुछ भी नहीं होगा, बस 5x घटा 5 लिख देंगे, क्योंकि ये चर है, अचर है और ये चर है तो घटेगा नहीं, और बस हमारा उत्तर ये आ जाएगा। चौथे पर आ जाओ। अगर एक कटोरी में x टॉफ़ी है और दूसरी में y चॉकलेट है, तो आपके पास कुल कितनी चीज़ें हैं। तो मेरे पास x जमा y चीज़ें हैं। आगे बढ़ूँ, मीरा की उम्र, 4 प्रश्न हो गए हैं, इनको नोट कर लेना। आगे बढ़ते हैं 5वें पर। मीरा की उम्र उसकी पुत्री की उम्र के 3 गुणे से 5 वर्ष ज़्यादा है, तो मीरा की उम्र कितनी है। भाई मीरा की जो पुत्री है, मान लो पुत्री x साल की है, x का 3 गुणा करो, ध्यान देना भाई, वर्ष को बैक कर लेती हूँ। पुत्री है x साल की, 3 गुणा का मतलब 3 से कर दो, ज़्यादा का मतलब जमा, कितनी ज़्यादा है 5, तो मीरा की आयु हो जाएगी, इनकी गुणा कितनी आएगी 3x जमा 5। तो आप यहाँ किस तरीके से लिखोगे, आप यहाँ लिखो मीरा की उम्र बराबर है 3x जमा 5। हो गया। अब देखो भाई एक बार अपना 5 को, अगला प्रश्न है ये हमारा, 5 को 6 घटा 7y से गुणा करें और प्राप्त व्यंजक यानी जो उत्तर आता है उसमें चर और अचर बताओ। बहुत ही आसान है, 5 गुणा 6 घटा 7y। मैंने ना चैप्टर 9 NCERT की बुक में से पूरा करवा रखा है, बहुत अच्छे से समझा रखा है, तो जिन बच्चों को ये चैप्टर समझ ना आए ये वहाँ से समझ लें। 5 को 6 से गुणा करेंगे पहले, 6 5 30, 5 को 7y से करेंगे, 5 घटा 35y, ये उत्तर आएगा। इसमें जो है हमारा चर, तो ये है पूरी रकम, ये चर है यानी कि -35y, और जो अपना अचर है वो कितना है भाई 30 है, ठीक है। आगे बढ़ूँ मैं, 7वें प्रश्न पर आ जाओ भैया आप फटाफट से। प्रश्न संख्या 7, 3 ब्रैकेट, ये बहुत बड़ी बहुत मोटी पेंसिल हो गई, 3 ब्रैकेट 2x घटा 7 और 2x जमा 7 की घात 3 में क्या फ़र्क है। 3, एक उत्तर पहले लिखूंगी दूसरा उसके बाद। 3 ब्रैकेट 2x जमा 7 में 3 को 2x जमा 7 से गुणा किया है, 7 से गुणा किया है। मैं बहुत सफाई से लिखने की कोशिश कर रही हूँ। पहला ये हो गया पहला। दूसरा इसके बारे में,
2x जमा 7 की घात 3 का क्या मतलब है भाई? घात का मतलब होता है इसी संख्या को इसी से 3 बार गुणा करना। तो पहले तो आप इसको अपनी कॉपी में खोल कर दिखाना और फिर यहाँ लिखना कि इसमें 2x जमा 7 को स्वयं से यानी इसी से कितनी बार गुणा किया है? 3। ये मैं थोड़ा बड़ा बड़ा लिख रही हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। आप अपनी कॉपी में छोटा छोटा सुंदर सुंदर लिखना। 3 बार गुणा किया है, समझ गए भाई? फिर से बता दूँ मैं एक बार कि ये जो पद है इसमें तो हमने इन दोनों को गुणा किया है और ये जो दूसरा पद है इसमें 2x जमा 7 को खुद से 3 बार गुणा किया है। क्लियर हो गया? आगे चलो प्रश्न संख्या 8 पर। ये कहता है भाई सरल करो। ये तो डंडा तो सरल का है, तो 3 से शुरू हो रहा है। अब ये देखो 3 ब्रैकेट 2x घटा 7 जमा 6 ब्रैकेट 2x घटा 8 घटा 6 ब्रैकेट घटा 7 जमा 5x। कैसे हल करेंगे? थोड़ा सा नीचे ले आती हूँ भाई। 3 को पेंसिल ले लूँ मैं। 3 को 2x से गुणा करो, 3 गुणा 2x, एक नंबर आ गया। 3 को घटा 7 से गुणा करो, घटा 3 गुणा 7। आगे चलूँ, जमा 6 को 2x से गुणा करो। जिन बच्चों ने मेरा इस चैप्टर का लेक्चर देखा उन्हें ये समझ आ जाएगा। 6 को 8 से करो, जमा घटा घटा 6 गुणा 8, 4 पद हो गए। घटा 6 को घटा 7 से, एक घटा अंदर है एक घटा बाहर है, जमा हो जाएगा 6 गुणा 7। और घटा 6 को 5x से, तो घटा 6 गुणा 5x, ये 6 है। हल कर दो भाई। 3 को 2x से गुणा करोगे, आपका उत्तर आएगा 6x। घटा 3 7 21, 6 को 2x से करोगे 6 दूनी 12x। 6 को 8 से करोगे 6 8 48। 6 को 7 से करोगे जमा का 42। और 6 को 5 है, ये 5x से करोगे तो घटा का 30x। अब x की एक रकम ये है, एक ये है, एक ही है, तीनों को इकट्ठा लिख लो। 6x जमा 12x घटा 30x, तीनों एक ब्रैकेट में। और जो बिना x की यानी अचर हैं, घटा 21 घटा 48 जमा 42। ध्यान देना भाई, 12 और 6 18 और 30 में से 18 गए, माइनस का 12x। ध्यान देना, घटा का 48 जमा 42, घटा का 48 जमा 42 माइनस 6, और माइनस 21 में माइनस 6 करोगे तो माइनस का 27। ये हमारा आंसर आ जाएगा। ये है भाई प्रश्न संख्या 9। यदि एक वर्ग का परिमाप, परिमाप का मतलब होता है चारों भुजाओं का जोड़। मान लो एक भुजा को हम साइड कह दें, ध्यान देना, या ऐसे कर लो ना, परिमाप का मतलब होता है 4 गुणा भुजा, और वो x के बराबर है, तो भुजा कितनी होएगी? बहुत सिंपल है, भुजा बराबर है x, इस 4 को इधर ले आओ तो बटे आ जाएगा, x बटे 4। खत्म सवाल। आगे बढ़ो। बीज गणित में 6 गुणा m को 6m लिखते हैं, तो अंक गणित में 6 गुणा 3 को क्या लिखेंगे? 18। बिल्कुल सिंपल। एक चौक के डब्बे में 36 चौक हैं, तो n डब्बों में कितने चौक होंगे? 36 गुणा n, और ये हो जाएगा 36n। और ये है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 12 देखो भाई, नीचे दिए गए त्रिभुज का परिमाप कितना है? त्रिभुज का परिमाप होता है उसकी तीनों भुजाओं का योग। ये 6 है, ये x है, ये 2x घटा 4 है, ये बन जाएगी 6 जमा x जमा 2x घटा 4। 2x में तो x जोड़ दो और 6 घटा 4 हो जाएगा 2, और 2x में x जोड़ोगे तो 3x, 2 जमा 3x, ये परिमाप आ जाएगा। ये हमारा आंसर आ गया। आप चाहो तो यहाँ लिख देना त्रिभुज का परिमाप बराबर है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब ये कहता है प्रश्न संख्या 13, मेरे अध्यापक ने मुझे एक संख्या सोचने को कहा। मान लो मैंने x सोच लिया, जिसमें से 15 घटाने पर 27 आता है। ध्यान देना, तो ये उत्तर आ जाएगा भाई। x में से 15 घटाओ, उत्तर आ गया 27, तो कौन सा बनेगा? ये बन जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 14, ये लास्ट प्रश्न है भाई इस चैप्टर का, हमारा 8वें चैप्टर का।
सुरेश के पापा ने उसे 100 रुपये दिए और बाजार में से कुछ फल लाने को कहा। 100 रुपये दिए। फल विक्रेता ने उसे y रुपये के फल दिए, कितने रुपए शेष बचे? आप चाहो तो बड़ा सारा सवाल है, पूरे तरीके से कर दो, जगह भी अच्छी सारी है। तो आप यहाँ लिखो पापा ने दिए, पापा ने दिए बराबर है 100 रुपये। फल आए कितने रुपए के? फल आए y रुपये के। कितने शेष बचे? अरे बिल्कुल सिंपल है। अगर मेरे पापा 100 रुपये देते और मैं 80 रुपये के फल लाती तो शेष कितने बचते? मैं 100 में से 80 घटा देती ना। तो शेष बचे, यहाँ भी यही करना है। शेष बचे कितने? 100 में से y घटा दो, लेकिन 100 अचर है और y चर है, तो इतना ही घटाकर इतने रुपए लिख देंगे। ये हमारा आंसर आ जाएगा। ये था बेटा कंप्लीट चैप्टर नंबर 8। अगर मेरा लेक्चर पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर करना।